गुलबीन। केनान, हुआ क्या है? इतनी क्या अहम बात है? क्या टेंडर के बारे में? नहीं, कुछ और है। क्या बात है? बस तुमसे एक छोटा सा काम है जो हमारे दरमियान ही रहे। जो भी बात है जल्दी कहो, तजस्सुस हो रहा है मुझे। असल में औजलिम ने इस एग्जीबिशन से क्विट कर दिया है और स्पॉन्सरशिप भी खत्म हो गई है। इतनी बड़ी बात नहीं, खानदान से जिद में आकर किया होगा। हाँ, हो सकता है। जानते हो, अगर ये नुमाइश कैंसिल हो गई ना तो खानदान तो फंस ही जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये कैंसिल ना हो। मगर क्यों? हाँ, मैं ये चाहता हूँ तुम हमारी कंपनी के जरिए एक नया स्पॉन्सर अरेंज करो और किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं होनी चाहिए, खानदान को तो बिल्कुल नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गई। बेफिक्र होकर ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। मुझे यही उम्मीद थी। चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। नहीं मिल रहा। देखे, अभी तक उसका कोई पता नहीं। उसकी साबका बीवी ने ढूंढा, नहीं मिला। उसकी नई बीवी ढूंढ रही है, नहीं मिला। और हमें भी नहीं पता। उसका ड्राइवर उसे कॉल कर रहा है, नहीं भाई। इसके हवाले से कोई बात तो नॉर्मल हो यार, कोई एक बात तो हो ऐसी। अगर आज की तारीख में मैं मर जाता हूँ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। लिख ले मेरी बात। अरे भाई, खुदा का वास्ता है, ऐसी बातें तो मत करो प्लीज। सही कह रहे हो, टेंडर भी मिल चुका है, साइन भी करती हैं, पता नहीं वो कहाँ है। हाँ ना। और देखो, निवजात साहब भी पहुंचने वाले हैं, फिर से उनके सामने शर्मिंदगी होगी। पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना, फिर फोन पर मुआहदा हो गया। लगता है कि वो यही चाह रहा है कि दस्तखत भी किसी तरह फोन पर ही कर दे। केनान भाई, और जान मेरे भाई, मजाक हो रहा है यहाँ, क्योंकि तुम्हारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुस्कुराओ मेरे दोस्तों, मुस्कुराओ, रिलैक्स हो जाओ। देखो मैं आ गया। मेरे अजीज आ गए तुम। कहाँ थे यार? अब अगर तुम लोगों ने कोई दबाव डाला तो मैं गायब हो जाऊंगा। नहीं जाना मत, फिर जो अपनी जगह। दोस्तों, अब थोड़ा सा इत्मीनान करो, परेशानी की कोई बात नहीं। प्रोटोकॉल पे हमने इत्तेफाक कर लिया है ना? मैं जब तक पुरसुकून नहीं हो सकता, जब तक सिग्नेचर्स नहीं हो जाते, और कोई भी पुरसुकून नहीं हो सकता यहाँ। तुम ठीक कहते हो। देखो जरा इस आदमी को, यहाँ हर कोई इसके लिए परेशान था और ये यहाँ पे बैठ के ऐसे हंस रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। न्यूज़ात की कोई खबर? हाँ वाकई, कहाँ रह गया ये? बाहर। न्यूज़ात साहब की कोई खबर है? निवजात साहब की तरफ से एक खातून आई है। अच्छा, उन्हें अंदर भेजो। आ जाए। केनान बरान। जी। हेलो। हेलो। निवजात साहब फोन लाइन पर आपका इंतजार कर रहे हैं। निवजात साहब जी। ये हो क्या रहा है? निवजात साहब, कैसे हो केनान बरान? मैं ठीक हूँ। हमें तो आपसे ये पूछना है कि हम यहाँ मीटिंग में आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हो? अरे हाँ, कारोबार में ऐसा ही तो होता है केनान बरान साहब। कभी हम आपका इंतजार कर रहे थे, आज आप हमारा इंतजार करेंगे। जिन खातून को आपने नुमाइंदा बनाकर भेजा है वो यहाँ आ गई हैं और मेरे ख्याल में इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम चेक करके इनको साइन कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? जरा मेरी बात कराना उनसे। बात कीजिए प्लीज। जी कहिए निवजात साहब, यही हूँ मैं, सुन रही हूँ। हाँ, अब सुनो मेरी बात। केनान साहब को ज्यादा इंतजार ना करवाओ। ये लीजिए। न्यूज़ात साहब, आप बहुत मेहरबान हैं, बहुत काइंड हैं। थैंक यू। स्कॉटलैंड से सलाम है। बस अब ये बोतल ही मिलेगी तुम्हें मेरी तरफ से। टेंडर तो तुम्हें मिलेगा नहीं। न्यूज़ात साहब, आप गलती कर रहे हैं। गलती तो तुमने की है। तुमने 2 दिन मीटिंग में आने की जहमत ही नहीं की। तुम क्या समझते हो, कॉल करके तोहफे बेच के सब ठीक कर लोगे? जैसे तुम किसी बच्चे को बहला रहे हो। न्यूज़ात साहब, मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई थी और माजरत भी की थी। कारोबार में माजरत नहीं चलती। ये बेअदबी कभी माफ नहीं की जा सकती। चलो फिर कभी बात होगी। तो कैसा लगा सब? हाँ, अच्छा लगता है मुझे। और मुझे अब सिर्फ केनान का चेहरा देखना अच्छा लगेगा। काश के अगर हमारे पास वहां पर एक कैमरा होता तो हम उसके साथ अपनी एक यादगार तस्वीर ही ले लेते। आप बड़े मजाही आदमी हैं। मैंने उससे कहा था कि मुझे किसी का मकरूज होना पसंद नहीं। हालांकि इस बार मैं लेने आया हूं, देने के लिए नहीं। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो भी उसके पास मौजूद है, और
उसके पास जितना भी सामान मौजूद है उसे हासिल करके मेरे पास ले आओ। केनान को इस बार ऐसा सबक देना है कि वो संभल ना पाए और उसके होश ठिकाने आ जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें जनाब, बस मुझ पे छोड़ दें।